हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन करे थे। इस वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, हमारे खुद के द्वारा बनाया गया पूरा 200 नंबर का। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है और आप लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। 3 घड़ियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजी तो अब एक साथ कब बजेंगी? देखिए 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे हम। ठीक है, इसको लिखते हैं 3 गुणा 3, इसको लिखते हैं 3 गुणा 4 और लिखते हैं 3 गुणा 5। ठीक है, तो 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 को 20, 20 3 60, 60 3 180, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 180 मिनट बाद बचेंगी। ठीक है, 180 मिनट मतलब 8 बजे से 180 मिनट कब होंगे? 8, 9, 10, 11। ठीक है, जब 11 बज रहे होंगे तब जो है एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ अर्जित करना है तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 20% की हानि हो रही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू कितनी है? 480 है। हमें निकालना कितना? 120% निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 480 बट्टा 80 गुणा 120। ठीक है, ये निकल जाएगा। 40 से घटिया 2 बार, 40 से घटिया 3 बार, 2 से 480 घट गया आपका 240 बार। ठीक है, 240 गुणा 3, 24 3 72, 720 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 720 ऑप्शन ए है हमारे पास। आगे चलते हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n क्या होगा? ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे इजी है, उसके थ्रू बताऊंगा मैं, अज्यूम करके। ठीक है, m का 10% n के 20% के बराबर है। माना m है 100। ठीक है, माना m है 100 तो n कितना हो जाएगा? m का 10%, यहाँ से 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 होता है, तो n का 20% 10 होगा। n इंटू 20/100 इज इक्वल टू कितना है? 20% 10 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100 गुणा 10/20। ठीक है, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। ठीक है, तो m की वैल्यू 100 मानी तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो कितना m रेशियो n निकालना? m 100 है तो n कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लिखेंगे 2:1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू 1 इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप इसको फ्रैक्शन पे तोड़ दो। ठीक है, 1 को अगर हम लिखें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 5/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वाले में, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम 6/6 से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/5 - 1/5। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया। अगला लिखा 6/6 - 1/6। अगला है 7/7 - 1/7। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही 1 - 1/100, ये हो जाएगा 100/100 माइनस 1/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 माइनस 1/5 ये आएगा 4/5 गुणा 6/6 माइनस 1/6 तो आएगा 5/6। ऐसे ही अगला आएगा 6/7 डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा हमारा 99/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, ऐसे करके 99 से 99 कट रहा होगा। तो हमारे पास बचा कितना? यहाँ बचा हमारे पास 4। ठीक है, स्टार्टिंग में बचा 4 और यहाँ बचा 100, तो कितना आएगा? 4/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/25 हमारे पास किसमें है? ऑप्शन बी में है, 1/25। आगे चलते हैं। 458 गुणा 458 गुणा 458 माइनस, देखिए ये फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का। ठीक है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको a³ लिख सकते हैं और इतने को बचे हुए को b³ लिख सकते हैं, a³ माइनस b³। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, इतना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। नीचे का अगर फॉर्मेट को देखें, अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं किसके फॉर्म पे? a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, इसके फॉर्म पे है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना? a माइनस बी। 458 माइनस 239 करेंगे। 458 में से कितना घटाएंगे हम? 239 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? 8 में से 9 गया, हमारा बचा 9। यहाँ 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है,
219, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 219। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको हम दो तरीके से करते हैं। पहला है एजम्पशन का तरीका, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, पहले एजम्पशन पे मान लिया, माना लंबाई मान ली हमने 2, ठीक है, लंबाई मान ली 2 और चौड़ाई मान ली 1। ठीक है, लंबाई 2 और चौड़ाई 1 मान ली, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसकी दुगुनी होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दुगुनी होगी, लंबाई हो जाएगी 4, चौड़ाई हो जाएगी 2। ठीक है, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 से कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 300% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 300% की वृद्धि हो रही है, 2 से 8 में 300% की वृद्धि तो होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको, 6 की वृद्धि हो रही है कितने, 2 में। ठीक है, 6/2 गुणा 100 करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 300% की वृद्धि हो रही है। दूसरा तरीका ये है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए x और y क्या है, लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन दुगुना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 100% बढ़ रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 प्लस y की वैल्यू 100 प्लस 100 इंटू 100। ठीक है, 100 इंटू 100 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 100 200 हो जाता है, प्लस 100 गुणा 100/100, 100 से 100 कट जाएगा तो प्लस 100। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 300% की वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, a अनुपात b बराबर 5:4 है, b अनुपात c 1:3 है, तो a अनुपात c क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने सिंपल सी मेथड बताया था, a b लिखना है आपको, b c लिखना है, a को 5:4। ठीक है, अगला है 1:3। अब क्या करना, उल्टा n बना देना है। ठीक है, उल्टा n बनाने, पहला 5 एकम 5 हो गया, दूसरा 1 इधर जा रहा तो 4 एकम 4 और तीसरा 4×3 12। ठीक है, 5:4:12 हो गया a/b/c की वैल्यू। ठीक है, तो a और c की निकाल देंगे, 5:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a 5 और c 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5:12, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देख लेना आपको a b निकालना है या a c निकालना है, a c निकालना है, c a निकालना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए c a का भी दिया रहता है। 12:5 हमारा आना था 5:12। ठीक है, 6 की घात 215 का इकाई का अंक क्या होगा कह रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए 215 को हम 4 से डिवाइड देते हैं, तो 4 से डिवाइड हो गए, पूरी बार डिवाइड हो गए 212 बार, बचेगा कितना, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड देते हैं, जो रिमाइंडर लिखते हैं उसको 6 की पावर सीधे लिख देंगे, 6 की पावर 3। तो 6 गुणा 6 कितना आता है, 6×6 36, 36 का यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 6×6 36, फिर इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 और 2 5, 5 और 7, 7 3 10 और 12, 12 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो यहाँ से कितने की वैल्यू निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 180/12। अगर डिवाइड करेंगे तो 12×12 तो 15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण 7 होगा, तो 15 गुणा 7 करेंगे, 15×7 105, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 105 राइट आंसर हो जाएगा। आगे नीचे बने हुए ग्राफ के मकान बनाने का विवरण दिया गया है, कुल खर्च 6 लाख रुपए है, तो ग्राफ का अध्ययन करके नीचे का उत्तर दीजिए। ठीक है, ग्राफ का अध्ययन करके देना आपको। बोल रहा है कि सीमेंट पर व्यय की गई धनराशि कितनी है, सीमेंट पर व्यय की गई धनराशि कितनी है। अब सीमेंट पे कैसे निकालेंगे, सीमेंट यह दिया है 72 डिग्री। अब देखिए 72 डिग्री दिया है, तो कहीं ना कहीं टोटल 360 ही होता है। ठीक है, तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 72/360। अब गुणा क्या करेंगे, टोटल खर्च कितना है, 6 लाख रुपए। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 लाख। ठीक है, 6 लाख। अब काट दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 72 से 36 कट गया 2 बार, तो ये कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 60,000। 60,000 गुणा 2 करेंगे तो 1,20,000, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट पर व्यय की गई राशि। आगे है मजदूरी पर व्यय की गई राशि, इस्पात पर व्यय की गई राशि का कितना अधिक है। ठीक है, देखिए मजदूरी पर देखेंगे 90 डिग्री का यूज किया गया है, और इस्पात पर कितना किया गया, इस्पात हमारा 54। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च अंतर करेंगे, तो अंतर 90 - 54 करेंगे तो 36 डिग्री का अंतर आ रहा होगा। देखिए, तो कितना राशि पूछता है, 36 डिग्री बट्टा 360 गुणा कितना करेंगे, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख कर देंगे। अब 36 से 360 कट जाएगा 10 बार, 10 से 6 लाख का 1 0 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की राशि, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सीमेंट पर, उसके बाद इस्पात पर कितना है, 54 डिग्री, और उसके बाद निरीक्षण पे कितना है, निरीक्षण पे फिर 54 डिग्री। ठीक है, तो क्या हमारे पास कितना हो गया, 72, 54
और 54, ठीक है। दोनों का ऐड करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे तो 4 4 8 2 10 की 0 हासिल है, 5 5 10 7 17 और 1 18, ठीक है। 180 आपको पता है कि टोटल का कितना है, टोटल 360 है, तो 180 डिग्री का यूज किया है। 180 360 का आधा होता है, तो 50% का यूज हो रहा होगा। अब टोटल अमाउंट में निकालेंगे तो 6 लाख का 50% होता है आपका, सॉरी परसेंटेज में निकालना है तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको टोटल व्यय पूछता है कि कितने का अंतर है, तो आपको 6 लाख बट्टा 50, 6 लाख का 50% निकाल देते तो 3 लाख आंसर आ जाता है, ठीक है। मजदूरी पे व्यय की गई राशि निरीक्षण पे व्यय की गई राशि से कितना अधिक है। अब देखिए मजदूरी पे कितना 90 और निरीक्षण पे कितना है, निरीक्षण पे 54%, तो 90 माइनस 54 करेंगे तो हमारा आता है 36 डिग्री, 36 बट्टा 360 गुणा 6 लाख, ये कर जाएगा 10 बार, इसका भी 60,000 आंसर आएगा, ठीक है। 60,000 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। आगे है मजदूरी पे व्यय की गई राशि कितनी है। मजदूरी पे कितनी खर्च करी गई है, मजदूरी पे 90 डिग्री खर्च की है। 90 डिग्री मतलब 1/4 भाग 360 का, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 90 बट्टा 360 गुणा 6 लाख, ठीक है। 90 से 360 कट गया 4 बार, तो 6 लाख बट्टा 4 करेंगे तो 1,50,000, 1,50,000 है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अंडर रूट वाला, अगर इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो जो अंडर रूट के नीचे है वही इसकी वैल्यू आ जाती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल के लिए क्या करते हैं, 10 + 6/2, 10 + 6/2 करते हैं, तो 10 और 6 16/2, 8 इसका क्या आ जाएगा, शांत जल में तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप इसको कैसे सॉल्व भी कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में आ रही है, तो 8 में कितने का बढ़ रहा होगा, 2 का बढ़ रहा होगा, ठीक है। 8 2 क्या होगी, धारा की स्पीड होगी। 8 और 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साइड में हो जाएगी, और विपरीत 8 - 2 करेंगे तो 6 किलोमीटर, ये दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर शांत जल में तैराक की स्पीड हो जाएगी। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, इनके कुल सर 240 तथा पैर 640 हैं, तो कुल मुर्गियों की संख्या, मुर्गियां निकालनी है आपको। देखिए 4 पैर फॉर्मूला होता है, जो 4 पैर वालों की संख्या बराबर होती है कुल पाँव, इसको नोट कर लेना, ये आता है, ठीक है। कुल पाँव बट्टा 2 माइनस सर, ठीक है। कुल पाँव कितने हैं, 640 बट्टा 2 माइनस सर कितने हैं, 240। 640 बट्टा 2 करेंगे तो 320, 320 में से 240 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और 2 80, ठीक है। 80 आ जाएगा हमारे पास 4 पैर वाले, ठीक है। 4 पैर वाले क्या है, हमारे पास बकरियां है, तो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल सर में से 240 में से 4 पैर वाले घटा देंगे 80, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 160, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्याएं किस टाइप से हो सकती है, अगर बीच की x मान लिया तो यहाँ होगी x+1 और x+2, ये होगी, तो ये होगी x-1 और x-2, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याएं ऐसी होंगी, और अब कह रहे हैं कि इनका योग 270 है, ठीक है। 270 है, तो पांचवी संख्या और दूसरी संख्या, अगर किन्हीं क्रमागत संख्याओं का योग 270 मतलब कुछ भी होता है, तो उसमें बीच वाली संख्या हमेशा उसका औसत होती है, ठीक है। तो हम 270/5 से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 270/5 किया हमने, तो 5 × 5 = 25, बचा 20, 5 को 20, 54 x की वैल्यू है 54, तो ये हो जाएगी, इससे पहले की संख्या हो जाएगी 53, इससे पहले की 52, और इसके बाद की 55 और उसके बाद की 56, ठीक है। अब क्या निकालना, दूसरी और पांचवी संख्या, दूसरी है 52 तो और पांचवी संख्या 56, ठीक है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या है कह रहा है, तो 52 सॉरी ये 53 होगा, ठीक है। 54 से एक कम 53 होगा, 53 और 56, 53 और 56 कितना होता है, 109, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, 14.4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गेहूं और 11.4 प्रति केजी के हिसाब से किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया जो रेट है 12.6 हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका भी बताया था मैंने। आप ऐसे कर सकते हो, 14.4 यहाँ पर लिखो, उसके बाद लिखो 11.4, दोनों के बीच में नया रेट लिख दो 12.6। अब इनको उल्टा घटा दो, यहाँ से इसको घटा दो, कितना बचेगा, बड़ी में से छोटी घटाना हमेशा, तो ये बचेगा आपका 1.2, और यहाँ में से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1.8, ठीक है। 1.2 और 1.8 इनका अनुपात निकालेंगे तो 6 से कट जाएगा, ये 2 बार, 6 से कट गया 3 बार, ठीक है। तो 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 की पावर n = 81 है, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए 3 की अंडर रूट ऑफ 3 की इसकी वैल्यू है 81, दोनों तरफ स्क्वायर, इसको हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते सकते हैं तो 3 की पावर n = हो जाएगा 81 का स्क्वायर, ठीक है। इतना सही है। अब एक 81 को कैसे तोड़ें कि 3 की पावर में कैसे 3 का बेस बना सकते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 27 3 81, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n = 3 की पावर 81 को हम 4 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 4 की पावर 2 को लिखेंगे 3 की पावर 8,
तो अगर हम बराबर अगर LHS बराबर RHS करते हैं तो 3 बेस है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है ए की आयु बी की वर्तमान आयु के आयु अच्छा ए और तथा बी की वर्तमान आयु 36 और 40 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। 36 में 1 बढ़ा देंगे तो 37 हो जाएगा, और 16 में 1 बढ़ाएंगे तो 17। क्या ये इसका दुगुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला 16 में 2 बढ़ाते हैं तो कितना होता है 18, और 36 में 2 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है 38। क्या 18 38 का दुगुना है? ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 3 19, और यहाँ कितना हो जाएगा 39। क्या ये सही है? ये भी गलत है, दोगुना नहीं होता। अगला 4 वर्ष में कितना आएगा? 16 + 4 20, और 36 + 4 40। क्या 40 20 का दोगुना होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 92, यदि पहली संख्या -42 है तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे x + y = 92। ठीक है, अगर माना x की वैल्यू -42 है, -42 + y = 92। अब -42 इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 + 42, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 दूना 4, 9 और 4 13। ठीक है, 134 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची व 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 400 गुणा 300 गुणा 13 सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। ठीक है, 13 जो है सेंटीमीटर में ही है, डिवाइड करेंगे इसको, 20 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, इससे काटेंगे 6 से, ये कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, 2 से आपका कितना 20 कट जाएगा 10 बार, 10 से आपका 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अगला बचा यहाँ नीचे 12 से कितना कटेगा, 12 से हम काट सकते हैं, 12 कट गया 300, ये 100 बार 3 से, और ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, तो 10 गुणा 100 बचा हमारे पास। 10 गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास 1000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1000 राइट आंसर आ जाएगा। अगला है 25 व्यक्तियों किसी कार्य को 28 घंटे में कर सकते हैं, उस कार्य को 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 व्यक्ति 27 घंटे लगा रहे, तो 15 आदमी x घंटे लगाएंगे माना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 27 बट्टा 15। ठीक है, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3 से 27 कट गया 9 बार, तो 9 गुणा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 9 पंचे 45, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है मैथ्स के सेक्शन का। एक दुकानदार 15 रुपये के 6 फल खरीद कर 12 रुपये के 4 बेचता है, उसे लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 15 रुपये के 6 फल खरीदे और कितने के बेचे 12 रुपये के 4 फल बेचे। ठीक है, पहले हम अगर इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम या अमाउंट को फिक्स कर दें या हम किसको फलों को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे फलों को फिक्स। ठीक है, फलों को फिक्स करने के लिए हम दोनों का एलसीएम है उससे गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा करते हैं और इसको 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं कि 45 रुपये के पहली वाली सिचुएशन पर। ठीक है, 45 रुपये के 12 फल आते हैं, 30 रुपये के। ठीक है, 30 रुपये के 12 फल आते हैं, 15 के 6 आते हैं तो 30 के 12 हो जाएंगे। ठीक है, और अगले ऐसे नीचे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 फल कितने के आएंगे, 3 से गुणा करने पर 36 रुपये के कितने फल आते हैं, बेचता है 12 फल बेचता है। ठीक है, 30 रुपये के 12 खरीदता है और 36 रुपये के 12 बेचता है, 6 रुपये का लाभ हो रहा है 30 रुपये में, परसेंटेज निकाल देंगे गुणा 100, 6 से 30 कट जाएगा आपको 5 बार, 5 से 100 घट गया 20 बार, तो 20% के लाभ हो रहा होगा। ठीक है, 12 खरीद रहा है वो 30 में और 12 बेच रहा है 36 में, कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है कितने का 20%। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका था अगर हम अगर अमाउंट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट को कैसे फिक्स करते हैं, देखिए 15 रुपये के 6 खरीद रहा और कितने के बेच रहा, 12 रुपये के 4 बेच रहा। ठीक है, अगर हम अमाउंट को कैसे फिक्स करते हैं, अमाउंट को फिक्स करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम होता है 12 और 15 का होता है 12, 3 गुणा 4 9, 12 12 5 60। ठीक है, 60 इसका एलसीएम होता है, चलो 4 से गुणा करेंगे तो 60 रुपये के कितने खरीदेगा, 24 खरीदेगा, और 60 रुपये का बेचेगा कितने, 20 बेचेगा। ठीक है, 60 रुपये के 24 खरीदे और 60 रुपये के 20 बेचे, तो 4 बट्टा 20 गुणा 100 करेंगे तो 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कट गया आपका 5 को 20 बार। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना 20% लाभ होगा, ऑप्शन बी
जो है राइट आंसर है। अगर आप इस टेस्ट को, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप इस टेस्ट को पूरा लगाना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपका इस टेस्ट की पूरी PDF मिल जाएगी। नया टेस्ट जो है संडे मॉर्निंग 10 AM पर स्टार्ट होगा, ठीक है। नए जो PDF हो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।